युद्ध का 20वां दिन है आज। 19 दिनों में क्या क्या हुआ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और पूरी दुनिया स्तब्ध है। क्या हम दुनिया के तमाम जानकार कह रहे हैं कि क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ गए हैं, क्योंकि इस युद्ध में अब देशों की संख्या धीरे धीरे शामिल हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन एक जो खास बात है इस युद्ध में कि अमेरिका और इजराइल अलग थलग पड़ रहा है। अब ईरान के साथ लड़ने के लिए कम से कम 3 देश तो सामने आ गए हैं। फिलिस्तीन का लड़ाका हमास इस युद्ध में शामिल है। हिजबुल्ला जो है, जो लेबनान का लड़ाका है, और यमन के लड़ाके हूती, ये तीनों जो लड़ाके हैं ये इस युद्ध में अब ग्राउंड जीरो पर, ज़मीन पर लड़ने लगे हैं। और वहीं पर इजराइल को सबसे बड़ी मार खानी पड़ रही है, क्योंकि आप ईरान में घुस नहीं सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि ईरान की वो इतिहास जिससे दुनिया डरती है। ईरान ने पिछला युद्ध इराक के साथ 8 साल तक लड़ा था, जबकि इराक एक पड़ोसी मुल्क था। उसके लड़ाके और ईरान के लड़ाकों को आपस में जोड़कर भी देखा जा सकता है। इराक वाले ज्योग्राफी भी जानते थे ईरान के, उसके बाद भी 8 साल लंबा युद्ध चला था, लेकिन ईरान का बाल बांका नहीं हुआ था। बाद में इराक को भागना पड़ा था, और इराक को उस समय अमेरिका ने पुश किया था। बाद में उसी अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ा दिया। तो ये अमेरिका की आदत है। अमेरिका ने इससे पहले अफगानिस्तान में आईएसआईएस को तैयार किया ताकि रूस से लड़ा जा सके, और रूस एक लंबे युद्ध में फंसा रहा। बाद में वो निकल गया और वही आईएसआईएस से फिर अमेरिका को लड़ना पड़ा था। तो दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा देना हो, ये भी अमेरिका का काम है। ड्रग्स को बढ़ावा देना हो, कहा जाता है कि ये भी अमेरिका का काम है। खासकर मेक्सिको, स्पेन के लोगों ने कहा है कि अमेरिका ही ड्रग्स का सबसे बड़ा सप्लायर है। तो अब दुनिया भर के लोग कह रहे हैं पिछले 100 सालों में 4 करोड़ लोगों को अमेरिका ने मारा है युद्ध के नाम पर। इटली के इसलिए एक पत्रकार ने कहा था कि अमेरिका जहां भी युद्ध करता है संजोग से उसको तेल का कुआं मिल जाता है। लेकिन इस बार ये सारे मंसूबे अमेरिका के धरे रह गए हैं। 19 दिनों के युद्ध में अमेरिका के सैनिक वियतनाम युद्ध के बाद सबसे ज़्यादा मारे गए हैं। 19 दिनों के इस युद्ध में अमेरिका के सबसे ज़्यादा प्लेन, खासकर फाइटर प्लेन जो है वो गिरे हैं। अमेरिका के ड्रोन गिरे हैं। अमेरिका के पास अब हथियारों का अकाल पड़ गया है। उसके एक एक पैट्रियट जो मिसाइल है उसकी कीमत आप जानेंगे तो आपके होश पाख्ता हो जाएंगे। एक एक पैट्रियट मिसाइल की कीमत किसी देश, किसी राज्य के बजट की तरह होता है। और अमेरिका की अब कमर टूट गई है, और अमेरिकन अब दबाव में आ गए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा जा रहा है कि आपने किसके कहने पर देश को युद्ध में झोंक दिया। ये वो सवाल है कूटनीतिक तौर से। अमेरिका में इस्तीफे हो रहे हैं, अमेरिका के सीनेटर सवाल पूछ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को सनकी डोनाल्ड ट्रंप कहा जा रहा है। एक सीनेटर ने तो कहा कि इजराइल 40 सालों से एक सनकी राष्ट्रपति, बेवकूफ़ राष्ट्रपति के इंतजार में था। क्या इजराइल के इशारे पर अमेरिका नाच रहा है? अगर नुकसान की बात करें तो अमेरिका के नुकसान का अंदाजा आप इसी से लगाइए कि अब कोई भी देश तेल का कारोबार डॉलर में करने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका अपने देश में रिफाइनरी नहीं लगाता था, वो फैक्ट्रियां भी नहीं लगाता था, क्योंकि वो उनको शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध वातावरण चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने फैक्ट्रियों को चीन में शिफ्ट किया था और दक्षिण कोरिया में शिफ्ट किया था। उन्होंने अपने बड़े बड़े कल कारखाने जो है इन देशों में शिफ्ट किया। यहाँ से वो मैन्युफैक्चरिंग करवाते थे सामान, और उसने सर्विस सेक्टर को डेवलप किया। गूगल बने, मेटा बना, फेसबुक, यूट्यूब बना। मतलब ऐसे काम को तरजीह दी गई जिसमें पॉल्यूशन ना हो। यहाँ तक कि रिफाइनरी उसके जो थे वो खाड़ी देशों में चलते थे। पहली बार 50 साल बाद एक बड़ा रिफाइनरी मुकेश अंबानी टेक्सास में लगा रहे हैं, जो अमेरिका में लगा रहे हैं। लेकिन अब सब धरा का धरा रह गया है। कहते हैं ना कि मतलब अंत होता है, अति जब आप कर देंगे तो अंत होता है। अमेरिका के खाड़ी देशों में तेल के ठिकाने अब बर्बाद हो चुके हैं, ध्वस्त हो चुके हैं। उसके रिफाइनरी ध्वस्त हो चुके हैं, उसके सारे सैनिक अड्डे ध्वस्त हो चुके हैं। कुवैत में ध्वस्त हो चुके हैं, बहरीन में ध्वस्त हो चुके हैं, जॉर्डन में ध्वस्त हो चुके हैं, संयुक्त अरब अमीरात में ध्वस्त हो चुके हैं, और दुबई की तो हालत और बुरी हो गई है। आने वाले दिनों में ईरान और क्रूरता बढ़ते दुबई के साथ तो आपको कोई
आप चौंकेगा मत, क्योंकि अभी भी दुबई के ठिकानों से ही ईरान पर हमला हो रहा है। तो ये बात तो तय है कि ईरान में घुसने की औकात न अमेरिका की है न इजराइल की है। वो घुस तो सकते नहीं हैं, क्योंकि एक बार इराक घुस के देख चुका है, 8 साल तक ईरान उससे युद्ध किया था। इस बार भी ईरान ने कहा है कि हम 10 साल अमेरिका और इजराइल से लड़ सकते हैं। दरअसल अमेरिका और इजराइल को अंदाजा था कि नेटो के देश यूरोप उसके साथ युद्ध में शामिल हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जहां फ्रांस ने मना कर दिया है कि हम इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे, अब तो बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस को धमकी दे रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति को हम बाहर निकाल देंगे। जापान ने मना कर दिया है, मध्य एशिया के लगभग देशों ने मना कर दिया है। साउथ कोरिया भी नहीं जाएगा, जिसकी सुरक्षा करता था अमेरिका। खाड़ी देशों को रोज अमेरिका कह रहा है कि हमने आपकी सुरक्षा की, आप हमारे लिए लड़ेंगे नहीं। यूरोप के देशों को अमेरिका कह रहा है, नेटो को, कि हमने आपकी सुरक्षा की, आप हमारे लिए लड़ेंगे नहीं। लैटिन अमेरिका का देश पहले से ही अमेरिका से नाराज है, चाहे मैक्सिको हो, ब्राज़ील हो, स्पेन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। तो पूरी दुनिया में 19 दिनों के बाद अमेरिका जो है वो अलग थलग पड़ चुका है, और उसका जो खर्च है, युद्ध का जो खर्च है, वो उसके बजट पर भारी पड़ रहा है। वहीं अमेरिका की मीडिया, खासकर जो इंटरनेशनल मीडिया है, वो भी अब उसके खिलाफ हो गया है। और अब कतर हो, जहाँ से अल जजीरा चलता है, जॉर्डन हो, ये सारे देश, सीरिया, जॉर्डन, कतर, तमाम देश अमेरिका के खिलाफ हो गए हैं। अमेरिका के पांव उखड़ रहे हैं, उसके ठिकाने ध्वस्त हो रहे हैं। ईरान को भी उसी तरह का नुकसान हो रहा है, लेकिन ईरान अब उसी तरह के जवाब दे रहा है। अगर उसकी तेल रिफाइनरी आग लगाई जा रही है, तो वो भी खाड़ी देशों में तेल रिफाइनरी आग लगा रहा है। उसके 2 नेताओं की हत्या के बाद ईरान और खूंखार हो गया है। खामनेई और लारिजानी की मौत के बाद ईरान ने अब तय कर लिया है कि अमेरिका के एक एक ठिकाने को वो चुन चुन कर निशाना बनाएगा। अब वो भी अमेरिका के पेट पर हमला कर रहा है। सिटी बैंक की बिल्डिंगें उड़ाई गई है। कहा गया है कि खाड़ी देशों में जहां जहां अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेस हब हैं, उसको निशाना बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के जो हब हैं, उसको निशाना बनाएंगे। वहीं अमेरिका अब दुनिया भर के देशों से मदद की गुहार लगा रहा है। होर्मुज स्ट्रीट में अभी भी अमेरिका अलग थलग है। अमेरिका की हैसियत नहीं। 19 दिन के युद्ध के बाद डोनाल्ड ट्रंप भले कह रहा हो कि हम ईरान के नेवी ख़त्म कर दिए, एयरफोर्स ख़त्म कर दिए, ईरान हार चुका है, लेकिन सोचिए, होर्मुज स्ट्रीट से 1000 किलोमीटर दूर अमेरिका के युद्धपोत खड़े हैं। किसी देश की हिम्मत नहीं है कि वो होर्मुज स्ट्रीट में आकर ईरान के खिलाफ कोई जहाज निकाल ले। हाँ, ये बात तय है कि ईरान के मददगारों की अब कमी नहीं है। दुनिया भर से उसको अब मदद मिल रही है। भारत ने भी मदद भेजा है, वियतनाम ने भी मदद भेजा है। आपको बता दें कि तमाम वो देश, अजरबैजान ने मदद भेजा है, रूस और चीन लगातार मदद भेज रहा है। तो 19 दिन के युद्ध में अमेरिका अलग थलग पड़ गया है, और ईरान के साथ अब एक के बाद एक देश खड़े हो रहे हैं। उसके साथ फिलहाल जो देश युद्ध में शामिल हैं, उसमें लेबनान है, उसके लड़ाके हिजबुल्ला, हुती जो यमन के लड़ाके हैं, हमास जो फिलिस्तीन का लड़ाका, ये तो खुलकर लड़ रहा है। और इजरायलियों को बैटल जीरो पर, ग्राउंड जीरो पर इजरायली टैंक उड़ाए जा रहे हैं, इजरायली सैनिकों को मारा जा रहा है। वहीं दुनिया जानती है कि रूस और चीन की जो मदद है वो ईरान को मिल रहा है, चाहे वो आर्थिक मदद हो, चाहे वो सामरिक मदद हो, हथियारों की मदद हो, ये पूरी दुनिया को पता है। लेकिन अमेरिका के साथ अब कोई नहीं है 19 दिनों के बाद। रही बात नुकसान की, तो जितना नुकसान ईरान को हुआ है, उससे ज़्यादा खाड़ी देशों में अमेरिकी अड्डे समाप्त हो गए हैं, चाहे वो सैनिक अड्डे हों, चाहे उसके रिफ्यूलिंग हो। रही बात नुकसान की फाइटर प्लेन्स की, तो ईरान फाइटर प्लेन्स का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। ईरान सिर्फ ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, वो भी सस्ते ड्रोन का। 30 लाख में अमेरिका रोज एक ड्रोन बनाता है, रोज 400 ड्रोनों का प्रोडक्ट है, 30 लाख में बन जाते हैं। और वो ड्रोन्स को मारने के लिए अमेरिका को करोड़ों का मिसाइल दागना पड़ता है। तो इस युद्ध में ईरान ने अभी तक फाइटर प्लेन का इस्तेमाल नहीं किया है, वो ड्रोन से युद्ध कर रहा है। और उसके पास अब बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी स्पीड मैक 12 है, और उस मिसाइल के जरिए वो 3000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। उसके ड्रोन 3000 किलोमीटर तक दूर तक जाकर बम गिरा रहे हैं। तो अभी तक युद्ध के लिहाज से देखें तो ईरान ने बहुत सस्ता युद्ध लड़ा है। हाँ, ईरान के लोगों पर जरूर बम बरसाया जा रहा है, मिसाइल दागे जा रहे हैं,
लेकिन ईरान सस्ते तरीके से युद्ध लड़ रहा है, वो मिसाइल से लड़ रहा है, ड्रोन से लड़ रहा है। लेकिन अमेरिका और इजराइल को अपने फाइटर प्लेन उतारने पड़े हैं। कहा जा रहा है कि 5 से ज़्यादा बड़े फाइटर प्लेन तो अमेरिका के ध्वस्त हुए हैं, 5 के करीब रिफ्यूलिंग प्लेन जो हवा में एयर फाइटर प्लेन में तेल डालते हैं वो ध्वस्त हुए हैं। इजराइल के F-16 जैसे आधुनिक फाइटर प्लेन गिराए गए हैं। तो ईरान की जो वायु रक्षा प्रणाली है वो भी मजबूत है। वो युद्ध को सस्ते में लड़ रहा है, वो ड्रोन से लड़ रहा है, मिसाइल से लड़ रहा है। और नतीजा ये है कि तेल अवीव हो या हाइफा हो या गुरियन एयरपोर्ट हो, तमाम इजराइल के जो शहर हैं वो तबाह हो रहे हैं, जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। उधर धीरे धीरे युद्ध के 19वें दिन की समाप्ति तक हिजबुल्लाह जो है वो तटवर्ती इलाकों में, जो सीमा से लगा इलाका है इजराइल का, वहाँ पर हमला कर रहा है, कब्जे कर 3 शहरों पर खबर है कि वो अपनी पैठ बना चुका है। हमास ने मोर्चा खोल रखा है और फिलिस्तीन में जो IDF के सैनिक हैं उनको वहाँ मारा जा रहा है। और हूती जो यमन के लड़ाके, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से होर्मुज स्ट्रीट से एशिया को तेल नहीं मिल रहा है, उसी तरह से हम अल मदाब को भी बंद कर देंगे। अल अदाब और बंद होने के बाद यूरोप को तेल मिलना बंद हो जाएगा। इस बीच ईरान और रूस जो है वो लगातार तेलों का दुगना उत्पादन कर रहा है, दोनों मालामाल हो रहे हैं और पूरा बिजनेस जो है युआन में हो रहा है। तो इस युद्ध में चीन और रूस मालामाल हो रहे हैं क्योंकि उनका हथियार भी बिक रहा है। अमेरिका के लिए सबसे दुखद बात है कि उसके हथियारों की वैल्यू घट गई है, अब कोई उसके हथियारों पर भरोसा नहीं करता है और अब धीरे धीरे अमेरिका की कमर टूट चुकी है। और 2 बड़े नेताओं के मारे जाने के बाद ईरान खूंखार हो चुका है और अब साफ लग रहा है कि जो थोड़ी बहुत रहम थी, ईरान अब तक सैनिक ठिकानों पर हमला करता था, उसने अब इजराइल में रिहायशी इलाकों पर भी हमला करना शुरू कर दिया है। ये अलग बात है कि खाड़ी देशों में वो सिर्फ सैनिक अड्डों को ही निशाना बनाया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट है और ये पूरी घटनाक्रम है। मौत के लिहाज से देखें तो ईरान के निर्दोष लोग की हत्या जरूर हुई है, लेकिन ईरान, अमेरिका के और इजराइल के सैनिक मारे जा रहे हैं, प्लेन्स मारे जा रहे हैं। तो ये 19 दिन की अपडेट थी जो मैं आपको 20वें दिन बता रहा हूँ। नेशनल दस्तक लगातार आपको ईरान युद्ध पर अपडेट दे रहा है। अगर आप वो तमाम वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे X हैंडल पर आ सकते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।